Hey friends, welcome to Success Plus Academy. I hope you are safe and staying at your homes इस कोरोना वायरस के टाइम पे। तो देखिए इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट में हम आ गए हैं। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ गेट्स पढ़ा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो देखिए इस वाले वीडियो में हम स्पेशली ईदर और के केसेस को करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लगता है। बाकी एज सच ऐसा कुछ डिफिकल्ट उसमें है नहीं। तो देखिए ईदर और के केसेस से पहले हम 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जिनको ओनली ईदर और पढ़ना है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस को स्किप कर लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन शायद उतने नहीं हो पाए थे जितने प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपकी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इन क्वेश्चंस के बाद हम ईदर और को हम स्टार्ट कर देंगे समझाना। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट देखो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, और साथ में टी लेस देन वी लेस देन डब्ल्यू। ठीक है, कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा आर ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन है हमारा एक्स लेस देन डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो इसको अब हमें वही है। अब ऐसा नहीं है कि हमें दो पार्ट में दिया हुआ है तो उन दोनों पार्टों को मर्ज करना पड़ेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ गेट्स हमने इसीलिए ही पढ़ा है कि हम सीधा एक से दूसरे पे हम जंप करते हुए चले जाएं। तो देखो आर से एक्स पे जाना है, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन की साइड से अप्रोच रखनी है। आर से एक्स पे हमें जाना है, तो देखो आर यहाँ पे है, एक्स यहाँ है, तो आर से एस पे हम जा सकते हैं, एस से टी पे जा सकते हैं, टी से यू पे जा सकते हैं और यू से एक्स पे भी हम जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है, मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक करना होता है अलग से। तो ग्रेटर देन को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मैंने बोला था कि रास्ते में एक न एक हमें ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो रास्ते में एक न एक ग्रेटर देन, तो क्या दो ग्रेटर देन हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाता है सही। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन देखो W से X हमें देखना है, मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन की अप्रोच रखनी है, W ग्रेटर देन X चेक करना है। तो W ग्रेटर देन X के लिए देखो W यहाँ है, W से T पे जा सकते हैं और T से हम X पे जा सकते हैं। तो देखो W से V पे हम जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, V से T पे भी हम जा सकते हैं, T से देखो U पे जा सकते हैं और U से X पे जा सकते हैं, क्योंकि सारे ओपन गेट हैं, क्लोज गेट कोई भी हमें नहीं मिला है। इसका मतलब, और देखो ग्रेटर देन को चेक करने के लिए रास्ते में एक ने ग्रेटर देन, यहाँ पे तो सारे ही ग्रेटर देन हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा जो हो जाता है सही। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन देखो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन ई है जिसमें बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, तो ये हो जाता है हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। देखो नोट करने का रीज़न है क्योंकि यहाँ से इस तरीके से बताना बहुत ज़्यादा इजी रहता है और आपको उसमें समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं पेपर पे लिखे हुए को सीधा सॉल्व करने लग जाऊँगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोर्ड पे नोट करना मेरे को ज़रूरी है। देखो ये आप पढ़ लीजिए, आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, ई ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें H से I जाना है, तो H से I जाने के लिए देखो H से G तक जा सकते हैं और G से I पे जाना है। तो H से G पे जा पा रहे हैं क्योंकि ओपन गेट है, और G से I भी हम जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। अब देखो ग्रेटर देन को चेक करना है, ग्रेटर देन को चेक करना है तो कम से कम एक ग्रेटर देन रास्ते में मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है हमें, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये सही हो गया। यहाँ पे देखो सेकंड कंक्लूजन में ई से आई पे जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो ई से आई को चेक करना है पहले हमें, तो ई से हम जी तक जा सकते हैं और जी से आई ये चेक करना है अब हमें। तो ई से एफ तक तो जा सकते हैं, एफ से जी पे देखो हम जैसे ही जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे गेट है जो वो क्लोज्ड है, गेट बंद है। यही हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ गेट्स में, जिसने नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो एफ से जी पे हम जा रहे हैं तो गेट क्लोज है, गेट क्लोज है मतलब हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, इसका मतलब आगे बढ़ने की बात तो दूर की है, यहीं हम रुक चुके हैं, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया है। तो इसका मतलब देखो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन जो है इसका वो है ए, यानी कि ओनली वन, कंक्लूजन वन इज ट्रू। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, उस एक और क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ईदर और के केसेस को
थोड़ा देख लेंगे कि किस तरीके के केसेस होते हैं ईदर और क्या हमें उनमें पढ़ना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस तो समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ गेट्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे देखो आया हुआ है कि D लेस देन E लेस देन F लेस देन G, और यहाँ पे दूसरा है इसका K ग्रेटर देन F। ठीक है, कंक्लूजन है K लेस देन इक्वल टू G और K ग्रेटर देन D। देखो ऑप्शंस में ईदर और आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस अभी मैंने ईदर और के नहीं डाले हैं। ईदर और एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ईदर और के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है ऑप्शंस में दिख रहा हो ईदर और, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा आंसर। देखो G से K पे जाना है, मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन की अप्रोच, तो G से K पे जाना है। अब G से K पे जाने के लिए देखो G से F पे हम चले गए, ऐसे जा सकते हैं, और F से K पे जाने का रास्ता तो है, लेकिन क्या हम F से K पे जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें गेट यहाँ पे क्लोज मिल गया है। गेट क्लोज मिल गया मतलब कि ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, K से D पे जाना है, नेक्स्ट कंक्लूजन में K से D पे जाएंगे। K से D पे जाएंगे तो देखो K से F पे चले गए, जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट था। F से E पे चले गए, ओपन गेट था, और E से ही D पे चले गए, ओपन गेट था। ग्रेटर देन को चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर देन को चेक करने के लिए एक न एक रास्ते में ग्रेटर देन मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रेटर देन मिल रहे हैं रास्ते में, तो ये भी हमारा ये वाला जो है ये सही हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा बी, जिसमें कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं गेट्स, कंसेप्ट ऑफ गेट्स के बेस पे, बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है। ईदर और के केस को और पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये वाला जो है हमारा नॉन कोडेड जो है हमारी इनइक्वालिटी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद तो सिर्फ कोडेड इनइक्वालिटीज आएगी जो बैंकिंग वगैरह में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपने नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो पीछे जाके आप वीडियो में ले लीजिए पॉज करके। अब देखो ईदर और के केसेस को पढ़ते हैं। ईदर और के केस में देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि k इज लेस देन l, k इज लेस देन l लेस देन इक्वल टू m इक्वल टू n। ठीक है, और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू o इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि k लेस देन p और k इक्वल्स टू p। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़ कि ईदर और के केस में होना क्या क्या कंडीशन है। कंडीशंस हैं देखो ईदर और की, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंडीशंस इस तरीके से हैं कि जो आपके एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ये एलिमेंट्स होते हैं अपने के एल एम, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स, दो कंक्लूजन में लगता है इधर और कि इधर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, या तो ये सही है या तो ये सही है, यही तो बोलता है इधर और। ठीक है, तो इधर और में ये बोलता है, तो देखो दोनों एलिमेंट्स है ना जो दोनों कंक्लूजन में, वो पहली बात सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट्स तो हमारे होने चाहिए सेम। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन हैं वो गलत होने चाहिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि गलत है या नहीं है। ये भी कंडीशन है कि दोनों जो कंक्लूजन हैं, कंक्लूजन्स जो हैं वो रॉन्ग होने चाहिए या फिर फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो दो कंडीशन है, ये तो हमें फॉलो करनी ही है। उसके बाद हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, फिर हमें बस ये चेक करना है कि दोनों जो बीच के सिंबल्स हैं उनको मिला के क्या बन रहा है जो कि स्टेटमेंट में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड वाले को हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, थर्ड जो केस है, थर्ड जो कंडीशन है, इन दो कंडीशंस तो, ये दो कंडीशन तो बहुत ज़रूरी हैं। एलिमेंट सेम होने चाहिए और कंक्लूजन दोनों के दोनों पहले गलत हो जाने चाहिए, उसके बाद ही इधर और लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। अब देखो P से K पे जाएंगे, जब हम P से K पे जाएंगे तो देखो P से K पे जाने के लिए क्या है, हम पहले P से O पे चले जाएंगे, O से N पे जा सकते हैं, ओपन गेट है, ओपन गेट है, N से M पे जा सकते हैं, M से L पे जा सकते हैं, और L से K पे जा सकते हैं, सारे ओपन गेट हैं। हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन को चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर देन को चेक करने के लिए क्या है
कि रास्ते में एक ना एक ग्रेटर देन हमें मिलना चाहिए। तो देखो कहीं भी रास्ते में ग्रेटर देन मिल रहा है क्या? कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब इसको चेक करना है k इक्वल टू पी या p इक्वल टू k, कैसे भी देख लो। ठीक है, तो P से K पे गए तो P से K पे क्या निकला? देखो P से K पे हम O पे गए थे, O से N पे गए, N से M, M से L, L से K। तो हमारा यहाँ से अपने आप ही एक चीज़ निकल के आ गई थी कि P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K है। देखो आप इस चीज़ को, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू भी अपने आप में मैंने बोला था कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक करने के लिए कंडीशन होती है। तो वही इक्वल टू को तो आप मानो नहीं मानो एक ही बात होती है। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब हर जगह होता है रास्ते में, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू ही आता है कंक्लूजन में। ठीक है, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कंक्लूजन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब P इक्वल टू K तो नहीं है ना, ये भी गलत हो गया है। P इक्वल टू K भी गलत हो गया है, P ग्रेटर देन K भी गलत हो गया है। तो दोनों केस यहाँ पे गलत तो हो गए हैं। ये देखो फॉल्स वाला केस आ गया है। दोनों एलिमेंट्स सेम है क्या? दोनों एलिमेंट्स सेम है क्या? हाँ, दोनों एलिमेंट्स सेम है। यहाँ भी K है, K और P है, यहाँ भी K और P है। दोनों केस भी गलत हो गए हैं। अब मैंने बोला था कि सिंबल को चेक किया करो। देखो अब होगा क्या कि इन दोनों को मिला के मैं इसको और इसको अगर मिला लूँ तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे P था, यहाँ पे K था, तो वही बन गया। अब इसी को चेक करना है स्टेटमेंट के साथ। तो देखो स्टेटमेंट यही कह रहा है हमारा कि P ग्रेटर देन इक्वल टू K, यहाँ भी वही है P ग्रेटर देन इक्वल टू K। तो ये दोनों देखो सेम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा मेरा ईदर और का केस। ठीक है, अब आप इस चीज़ को खुद देखो ना, P ग्रेटर देन इक्वल टू K का मतलब ही क्या होता है कि P ग्रेटर देन K और P इक्वल टू K, यही तो होता है और क्या होता है। तो वही बोल रहा है हमें यहाँ पे कंक्लूजन में कि P ग्रेटर देन K और P इक्वल टू K। तो बस हम यही बोलेंगे कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो ईदर और का केस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो दो तो कंडीशन ये चेक करनी है, तीसरी कंडीशन तो क्या कहें कि तीसरी को आप ये मानो कि हमें स्टेटमेंट से ही एक बार डिराइव करके चेक कर लेना है कि पूरा निकाल के कि हाँ P ग्रेटर देन इक्वल टू K है और वही ग्रेटर देन इक्वल टू हमें दोनों कंक्लूजन्स में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईदर और लग जाएगा। देखो ऑप्शन आपको मिल जाएगा C, यहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें ईदर और आएगा। ठीक है, ईदर वन कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ईदर और का केस है। एक और केस बनेगा ईदर और का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो। एक तो ये तरीका होता है, एक ये केस बनता है ईदर और का। ठीक है, एक और केस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन के थ्रू ही। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कैसे आएगा। तो आपकी स्क्रीन पे देखो आया हुआ है, क्या बोल रहा है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R लेस देन S, यहाँ पे है R लेस देन U लेस देन इक्वल टू ये है V। ठीक है, कंक्लूजन है यहाँ पे S लेस देन V और ये है हमारा S ग्रेटर देन इक्वल टू V। ठीक है, अब देखो वो कंडीशंस जो हैं वो तो वही रहेंगी, क्या कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन्स हैं जो वो फॉल्स होने चाहिए। तो ये तो वही रहेंगी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंक्लूजन दोनों फॉल्स होने चाहिए। उसके बाद आगे क्या चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं, V से S की साइड जाएंगे तो V से U पे जा सकते हैं और U से हम R पे भी जा सकते हैं। R से लेकिन जब S पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोज गेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। फिर उसी तरीके से S ग्रेटर देन इक्वल टू V को चेक करेंगे तो S से V की साइड जाना है, तो S से देखो R पे चले गए, यहाँ पे ओपन गेट था। R से लेकिन जब U की साइड जाएंगे तो क्लोज गेट मिलता है जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। तो देखो कंक्लूजन फॉल्स हो गए, दोनों एलिमेंट्स दोनों सेम है। अब हम चेक करेंगे ईदर और का केस। तो ईदर और का अब एक सेकंड आपको केस बता देता हूँ, वो क्या है सॉरी, देखो इन दोनों को अब हम जब मिलाएंगे इन दोनों सिंबल्स को तो हमारा सारे सिंबल जो बेसिक सिंबल्स हैं तीन वो बन जाने चाहिए।
देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इस सिंबल को और इस सिंबल को, तो बन जाएगा ग्रेटर देन, और एक आएगा साथ में लेस देन, एक आएगा ग्रेटर देन और एक आएगा इक्वल टू, जो कि सारे सिंबल्स हैं। सीधी सी बात है। अब V S से या तो बड़ा होगा, V S से या तो छोटा होगा, और V S से या तो बराबर होगा। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि V S से या तो छोटा होगा या V S से लेस देन इक्वल, या तो वी एस से ग्रेटर देन होगा या वी एस से लेस देन इक्वल टू होगा। सीधी सी बात है, सारे हमारे जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ गए, निकल के आ गए, तो इसका मतलब हम ईदर और का केस लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ईदर और का केस यहाँ लग जाएगा। ऑप्शन देखो आपका आ जाएगा यहाँ पे भी वही सी। तो देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने इन सिंबल को मिलाया था तो ग्रेटर देन इक्वल टू बना था, और उस ग्रेटर देन इक्वल टू को हमने स्टेटमेंट में रख के चेक कर लिया था कि स्टेटमेंट भी यही कह रहा है या नहीं कह रहा है। ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जब हम दोनों सिंबल्स को मिला रहे हैं तो सारे सिंबल्स बन जाने चाहिए, जितने भी हमारे इनइक्वालिटी के सिंबल हैं वो सारे सिंबल निकल के आ जाने चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, वी एस से या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, बस खत्म। बाकी ये कंडीशंस तो आपको चेक करनी है। अगर ये कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है तो इधर और का केस तो आप वैसे ही हटा दिया करो, नहीं होंगी फिर। ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं हो रहे हैं तो इधर और नहीं लगेगा, दोनों गलत नहीं हो रहे हैं तो इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये हमारा हो रहा है। इधर और में देखो और कुछ भी नहीं है, इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, इतना है नहीं उसमें लोड। बाकी क्वेश्चंस पे आप फोकस करो, इधर और तो कहीं कहीं टकरा सकता है आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब हम थोड़ा रैंडम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इधर और भी आ सकता है नहीं भी आ सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, रैंडम हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, k ग्रेटर देन इक्वल टू l ग्रेटर देन m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, कंक्लूजन है n लेस देन इक्वल टू k, सेकेंड कंक्लूजन है n लेस देन के। देखो मैंने आपको बोला था ग्रेटर की अप्रोच रखनी है तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन को चेक करना है। तो के से एल पे जा सकते हैं, एल से एम पे जा सकते हैं, और एम से एन पे जा सकते हैं। जा तो सकते हैं क्योंकि ओपन गेट हैं सारे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक करना है तो रास्ते में सारे ग्रेटर देन इक्वल टू मिलने चाहिए, या फिर इक्वल टू भी मिल सकते हैं एक दो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू सारे मिल रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिए, इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें भी मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़। तो के से एन को देखेंगे हम, ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एन चेक करना है। ठीक है, तो के से एल जाएंगे, एल से एम, एम से एन जा सकते हैं, वही है, वही केस है जो पिछले वाले में है, वही ये है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने देख लिया सारे ओपन गेट थे, हम पहुंच गए के से एन। अब ग्रेटर देन को चेक करना है, मैंने बोला था ग्रेटर देन की कंडीशन कि एक न एक ग्रेटर देन रास्ते में मिलना चाहिए, वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अब देखो मैंने जानबूझ के इस टाइप का ये क्वेश्चन डाला ताकि आपको समझ में आ जाए इधर और कब बैठता है। अब देखो एलिमेंट सेम हो रहे हैं यहाँ पे, देखो के एन। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, कंक्लूजन एक ही गलत है, कंक्लूजन दोनों गलत नहीं है। अगर दोनों गलत होते तो हम आगे चेक करते कुछ। ठीक है, दोनों गलत होते तो हम आगे देखते कि इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे एक सही निकल गया, इसका मतलब इधर और नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखो आपको मिल जाएगा बी, कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, z ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इक्वल टू डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स। कंक्लूजन है इसका w लेस देन z, और ये है w इक्वल्स टू z। देखो अब यहाँ भिड़ सकता है इधर और का, क्योंकि डब्ल्यू जेड है, दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सॉरी सेम है। ठीक है, अब बस ये देखना है कि दोनों कंक्लूजन गलत है या नहीं है। z से w की साइड जाएंगे, देखो z से y पे चले गए, y से w पे चले गए, w से
हाँ सॉरी, z से y पे चले गए, y से w पे चले गए, ठीक है। तो z से w पे हम जा सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन को चेक करने के लिए क्या है, मैंने आपको बोला था रास्ते में एक ने ग्रेटर देन मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा, ग्रेटर देन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया है गलत, ठीक है। w इक्वल टू जेड, आप खुद देखो ना कि z ग्रेटर देन इक्वल टू w, अपने आप में यहाँ से क्या निकल के आ गया, z ग्रेटर देन इक्वल टू w, नहीं आ सकता क्या, देखो z ग्रेटर देन इक्वल टू y है और y और z बराबर है, तो z से y पे, y से z w पे जा सकते हैं। और मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या केस, कि रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और इक्वल टू भी अगर हो तो चलेगा, ठीक है। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू अपने आप ही निकल के आ गया, तो z इक्वल टू w तो हमारा यहाँ भी गलत हो गया ना, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, इन दोनों को मिला के देख लो तो बन रहा है यहाँ पे कि z ग्रेटर देन इक्वल टू w यहाँ बन रहा है, जो कि हमने यहाँ से डिराइव किया ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सही है कि यहाँ पे ईदर और का केस लगेगा, ठीक है। तो ईदर और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चेक करना होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंक्लूजन दोनों गलत होने चाहिए, उसके बाद बस सिंबल्स को दोनों को मिला के देख लो कि स्टेटमेंट में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, स्टेटमेंट यही कह रहा है जो यहाँ पे कह रहा था z और w के बीच में, वही हमारा कंक्लूजन के दोनों केसेस मिला के निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, निकल रहा है तो फिर ईदर और का केस लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ईदर और का केस भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि ईदर और क्यों नहीं लगा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, फिर क्या है कि हमारा ये वीडियो भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है हमारा b ग्रेटर देन c इक्वल टू d ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ पे आ गया e लेस देन इक्वल टू x और z ग्रेटर देन इक्वल टू d। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है बट कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हम कर लेंगे क्योंकि हमें गेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। यही बोल रहा है, देखो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो B से E पे चेक करना है अब हमें, ठीक है। तो B से C पे गए, गेट ओपन था चले गए, C से D पे भी चले गए, ओपन गेट था, D से X पे भी चले गए, गेट ओपन था, X से E पे भी चले गए क्योंकि गेट हमारा ओपन था, X से E की साइड जब आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब पहुंच तो गए B से E पे, अब चेक करना है ग्रेटर देन को, चेक करने के लिए एक ना एक ग्रेटर देन रास्ते में मिलना चाहिए, यहीं मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो Z ग्रेटर देन इक्वल टू B को अब चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो Z से D पे जाएंगे और D से B पे जाएंगे, ये चेक करेंगे। तो Z से D पे हम जा सकते हैं, D से C पे भी जा सकते हैं, लेकिन C से देखो B पे जब हम जाएंगे तो हमें क्लोज गेट मिल जाएगा। क्लोज गेट मतलब कि यहाँ ये गलत है, C से B पे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब Z से B पे भी हम नहीं पहुँच सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा ए ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस टाइप से देखो हमने क्वेश्चंस को किया है, ईदर और के केस को पूरा समझ लिया है। ईदर और के देखो जो कंडीशंस होती हैं वो हमने देख लिए हैं कि क्या होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस और भी किए थे इनइक्वालिटी के। देखो अब हुआ क्या है कि जो कोडेड नॉन कोडेड जो इनइक्वालिटी है, जो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल जिसमें कोडिंग नहीं होती है यूज़, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं दोनों वीडियोस को मिला के, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को मिला के। जिसको बैंकिंग वाला पार्ट नहीं करना है वो आप नेक्स्ट वीडियोस को मत देखिए, बाकी बैंकिंग वाले तो स्पेशली जो नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट से नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा उनको कोडेड इनइक्वालिटीज़ को ज़रूर देखिए। मैजिक बॉक्स जो हमने कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम करवाने वाले हैं, तो उसको आप देखिएगा। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ गेट्स बताया, तो लाइक कीजिए और अदर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।